नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि करंट अफेयर्स का सेशन है। और इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जैसा कि हर दिन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 5 है और इसे पूरा व्याख्या के साथ देखेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है। इसके अलावा जो डायरेक्टली आप ट्विटर अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका URL है, और टेलीग्राम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 मार्च के आज के इस सेशन को। सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और प्रश्न जो मैंने पूछा था वह प्रश्न था, छठे विधानसभा में निर्विरोध स्पीकर चुने गए रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नाला विधानसभा, दूसरा है घाटशिला विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है जामताड़ा विधानसभा और चौथा ऑप्शन है रांची विधानसभा। दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि जामताड़ा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। आइए थोड़ा इसे और डिटेल में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ महतो जो कि इस बार फिर से दोबारा चुन कर आए हैं अध्यक्ष के तौर पर, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, और छठे विधानसभा में 10 दिसंबर 2024 को वे निर्विरोध स्पीकर फिर से चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि वो नाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, MLA बने हैं, जो कि जामताड़ा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, और फिर से इस बार विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं और 8वें अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और 5वें विधानसभा में भी रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष के तौर पर काबिज थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ नए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित विकल्पों में से किन क्षेत्रों में ज्ञानपीठ योजना लागू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन A पंचायत, ऑप्शन B प्रखंड, ऑप्शन C अनुमंडल या ऑप्शन D जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A पंचायत, यानी लगभग 2500 पंचायत में ज्ञानपीठ योजना झारखंड में शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि जो बजट सेशन चल रहा है, तो बजट पे जब चर्चा चल रही थी उस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर जब चर्चा चल रही थी, उस समय दीपिका पांडे सिंह जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में लगभग वर्तमान में 4,500 या कह लें कि 4,400 से 4,500 के बीच टोटल जो पंचायत है, उसमें से 2500 पंचायत में यह ज्ञानपीठ योजना को लागू करने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। और लक्ष्य है 2026 तक सभी पंचायतों को डिजिटाइजेशन करने का, और इसी उद्देश्य से इसे शुरू किया जाएगा, जिसकी घोषणा की गई है, ताकि गाँव के जो ग्रामीण हैं उन्हें डिजिटल लेन देन के बारे में बताया जा सके और उन्हें इस तकनीक से अवगत कराया जा सके और उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में सिखाया जा सके। इसी उद्देश्य से इसे शुरू किया जाना है और योजना का नाम ज्ञानपीठ योजना है। और ये नई योजना है जिसकी घोषणा की गई है दीपिका पांडे सिंह के द्वारा, जो कि ग्रामीण विकास विभाग वर्तमान में देख रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, भारत में डॉल्फिन संरक्षण के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है। पहला, तीसरा, 5वां या 11वां। दोस्तों अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया, जिसमें से ये रिजल्ट आया है कि झारखंड संरक्षण के मामले में कौन कौन से राज्य हैं और किन किन राज्यों में कितने नंबर ऑफ डॉल्फिन्स हैं। इसी से संबंधित ये प्रश्न है और ऑप्शन है दोस्तों इसका 1, 3, 5 या 7। आपको बता दें कि डॉल्फिन संरक्षण के मामले में झारखंड का 5वां स्थान है और कुल 162 डॉल्फिन झारखंड में पाए गए हैं। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है भारत में चलाया जाता है डॉल्फिन के संरक्षण के संबंध में, उसी से संबंधित एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें पूरे भारत में यह रिपोर्ट अलग अलग नदियों से लिया गया है
यानी अलग अलग नदियों का सर्वे कर ये रिजल्ट या कह सकते हैं रिपोर्ट बनाया गया है। चूँकि हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में जो गंगा नदी बहती है साहेबगंज के इलाके में, आपको पता होगा कि झारखंड का एकमात्र ज़िला है साहेबगंज जहां गंगा नदी बहती है, टच करती हुई निकलती है। और झारखंड में करीब 83 किलोमीटर गंगा नदी बहती है साहेबगंज वाले इलाके में। और यहाँ पे 162 डॉल्फिन है इस रिपोर्ट के अनुसार। और डॉल्फिन संरक्षण के मामले में झारखंड को देश में 5वां स्थान दिया गया है। और ये भी याद रखिए कि डॉल्फिन के घनत्व के बारे में अगर बात की जाए यानी डेंसिटी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है डॉल्फिन का वो झारखंड में है, यानी 162 डॉल्फिन है, जो कि स्ट्रेच है गंगा का यहाँ पे वो 83 किलोमीटर है केवल। वैसे पूरे देश की बात करें तो सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है, लगभग 2397। और सबसे लंबा जो एरिया है जहाँ स्ट्रेच है जहाँ से गंगा निकलती है वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला ही है। और दूसरे स्थान पर उसी हिसाब से बिहार का स्थान है 2220 जहाँ पे डॉल्फिन है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, चौथे स्थान पर असम है और 5वें स्थान पर झारखंड है जहाँ 162 डॉल्फिन पाए गए हैं। थोड़ा डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत अभी जो सर्वे आया है 28 नदियों का सर्वे किया गया है और बताया गया है कि भारत में गंगा नदी में कुल 6327 डॉल्फिन है। और 15 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री ने नदियों में डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू की थी, यानी 15 अगस्त 2000 को झारखंड गठन के 2-3 महीना पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। और 2009 में जो डॉल्फिन है उसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया था, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव। और गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसे गंगा रिवर डॉल्फिन कहते हैं। और दुनिया भर में लगभग 90% डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, ये भी रिपोर्ट है इसके अनुसार। नेक्स्ट है ऑपरेशन डंप क्लीन झारखंड के किस प्रमंडल में चलाया जा रहा है? पलामू, कोल्हान, संथाल परगना या उत्तरी छोटा नागपुर? दोस्तों इसका सही उत्तर है कोल्हान प्रमंडल में ये ऑपरेशन डंप क्लीन चलाया जा रहा है ताकि नक्सल प्रभावित जो एरिया है पश्चिम सिंहभूम वर्तमान में झारखंड में सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित है उसे नक्सल मुक्त किया जा सके। ये ऑपरेशन डंप क्लीन इसका नाम है, याद रखिए। और जो भी वांटेड और इनामी नक्सली हैं उन्हें उनके डेन से निकालने का, मान से निकालने का ये प्रयास है। और जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है जहां ये चलाया जा रहा है वो कोल्हान प्रमंडल है। और कोल्हान प्रमंडल में भी विशेषकर पोड़ाहाट और सारंडा वाला क्षेत्र जो कि सबसे ज़्यादा घना इलाका है जंगलों का, सारंडा जो कि एशिया का सबसे घना जंगल भी माना जाता है, यहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस अभियान चलाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो नक्सली जो वर्तमान में है उन्होंने जगह जगह जो आईईडी बम लगाया है उसे निष्क्रिय करना और उनके जो डंप हथियार है उसे खोजना, इस तरह नक्सलियों को क्रिपल करना यानी पंगु बनाना, ये ही उद्देश्य है ऑपरेशन डंप क्लीन का। आपको कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी आया था भारत सरकार का जिसमें कहा गया था कि देश के 12 सबसे ज़्यादा नक्सली जो इलाके हैं उसमें पश्चिमी सिंहभूम का भी नाम आता है। और झारखंड में अभी भी 5 ऐसे ज़िले हैं जो नक्सल मुक्त किए जाने बाकी हैं। और यही सारा उद्देश्य है जिसके कारण ये सारा कार्य ऑपरेशन चलाया जा रहा है, विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम में। और आने वाले समय में बहुत जल्द उम्मीद है कि झारखंड नक्सल मुक्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला तीसरे स्थान पर है? रांची, हजारीबाग, जामताड़ा या देवघर? ये जो नई रिपोर्ट है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट, इसके अनुसार देवघर जिला का तीसरा स्थान है। पहले कभी जामताड़ा सर्वोच्च स्थान पर हुआ करता था। क्या आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है इसके अनुसार साइबर ठगी का जो हॉटस्पॉट्स है कुल देश में 74 डिस्ट्रिक्ट को माना गया है। और एक बात और बता दें कि ये जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने का रिपोर्ट है 2025 का। इसी दौरान ये तैयार किया गया है और इसी के अनुसार ये डेटा सामने आया है। और पूरे देश में पहले स्थान पे बात करें तो हरियाणा का नूह है जो जहाँ सबसे ज़्यादा ये रिपोर्टिंग की गई है क्राइम
जो साइबर क्राइम है उससे संबंधित। दूसरे स्थान पर राजस्थान का डींग है और तीसरे स्थान पर अब झारखंड का देवघर आ गया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग साइबर क्राइम की जहाँ से देखी गई है। चौथे स्थान पर राजस्थान का अलवर है और पाँचवें स्थान पर बिहार का नालंदा। और जामताड़ा जो कभी टॉप पे हुआ करता था झारखंड में साइबर क्राइम में, अब 14वें स्थान पर चला गया है। और आपको पता होगा, मैंने पहले बताया भी है, जामताड़ा नाम से एक वेब सीरीज़ भी बनाई गई थी। साइबर ठगी में सर्वाधिक कुख्यात रहा ये जो ज़िला है, जिसको लेकर वेब सीरीज़ बनाई गई थी और जामताड़ा के नाम से ही ये वेब सीरीज़ थी, जब जामताड़ा साइबर क्राइम के मामले में झारखंड में सर्वोच्च था। और झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में पहले स्थान पर टॉप पे देवघर ही है और पूरे देश में तीसरे स्थान पे और झारखंड में पहले स्थान पे। और पूरे देश की बात करें तो 74 जिलों को जो हॉट स्पॉट्स माना गया है, उसमें से 10 जिले बिहार के और 7 झारखंड के जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न। डीजीएम यानी डिप्टी जीएम जनरल मैनेजर कुमार गौरव, जिनकी 8 मार्च 2025 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी, किस संस्थान से जुड़े थे? सेल, एनटीपीसी, बीसीसीएल या फिर टाटा? आपको बता दें ये एनटीपीसी से जुड़े हुए थे और एनटीपीसी में डिप्टी जीएम के पद पर कार्यरत थे। और 42 वर्षीय कुमार गौरव की हत्या 8 मार्च 2025 को अपराधियों द्वारा कर दी गई थी गोली मारकर। और हजारीबाग के केरादेरी एनटीपीसी कोल प्रोजेक्ट में वो डीजीएम के पद पर कार्यरत थे। और इसी सिलसिले में आज का ही एक न्यूज़ है जिसके बारे में आपने सुना होगा, देख भी लिया होगा। 100 से ज़्यादा मामलों में आरोपी रहा झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू। कहीं कहीं अमन सौ भी लिखा हुआ है, तो अमन साहू या अमन सौ जैसा भी आप समझ सकते हैं, को स्पेशल टास्क फोर्स ने पलामू के चैनपुर के पास एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, यानी मार दिया है। और अमन साहू का नाम भी कुमार गौरव के हत्या के मामले में सामने आ रहा था। आपको बता दें कि ये पहला मामला है, जैसा कि मुझे जानकारी है, कि ऐसा कोई एनकाउंटर झारखंड में किया गया हो। अमन साहू जो कि एक कुख्यात गैंगस्टर था, इसे छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर आ रही थी पुलिस और रांची लेकर आ रही थी। बीच में पलामू के पास चैनपुर में अमन साहू भागने का प्रयास किया पुलिस के साथ हाथापाई कर, जिसके बाद ये एनकाउंटर करना पड़ा पुलिस को। और इस एनकाउंटर में अमन साहू को मार गिराया गया है और इन पर आरोप भी था मर्डर केस में, एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर केस में। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में उम्मीद करता हूँ करेंगे। प्रश्न है, साहित्यकार रणेंद्र की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? ऑप्शन ए 56 छुरी 72 पेज, ऑप्शन बी गूंगी रुलाई का कोरस, ऑप्शन सी ग्लोबल गांव का देवता या ऑप्शन डी बाबा कौवे और काली रात। इसका जवाब आप कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट सेशन में इसे मैं डिटेल में व्याख्या के साथ बताऊंगा इसका उत्तर। तो ये तो दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।